हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसे कि 5 फरवरी का पहला शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और जितना भी प्रश्न आपका स्टूडेंट के द्वारा मुझे मिला है वो प्रश्न यहाँ पर मैं लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, सारे प्रश्न जो है 100% जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, क्योंकि बहुत सारा फेक वीडियो भी आ रहा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं, अगर ये ओरिजिनल क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए, ताकि सभी बच्चे स्वस्थ रहे कि हाँ, आश्वस्त रहे कि हाँ ये सही क्वेश्चन है। ठीक है, और जिसको भी क्वेश्चन भेजना है पीडीएफ आप अपना जो है क्वेश्चन भेज सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक दे रखा हूँ वहाँ पर, या फिर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का भी नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में शाम तक जो है सारा शिफ्ट का पीडीएफ एक साथ डाल दिया जाता है, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, क्वेश्चन आया था कि लेडीज टेलर पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक लेडीज टेलर। यहाँ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, यहाँ पर सुविधा के लिए दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा मणिशंकर मुखर्जी। कौन होगा? मणिशंकर मुखर्जी। देखिए, लेडीज टेलर पुस्तक के लेखक मणिशंकर मुखर्जी शंकराचार्य है। यह पुस्तक उनके द्वारा बंगाली भाषा में लिखित मूल उपन्यास का अनुवाद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की। देखिए, इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन आया था, तो इंग्लिश का यहाँ पर मैं ऐड किया हूँ कुछ क्वेश्चन जो कि मुझे मिले हैं। पूछा गया था आपका एंटोनिज्म पूछा गया था। ठीक है, चूज द करेक्ट एंटोनिज्म ऑफ द वर्ड ब्रिक्स। ब्रिस्क का जो एग्जैक्ट क्या होगा आपका एंटोनिज्म, वो पूछा गया था। तो इसका जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा स्लो, यानी कि धीमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका ब्रिस्क का अर्थ ही होता है फुर्तीला या तेज। ठीक है, ब्रिस्क का, तो इसलिए इसका उल्टा क्या होगा? धीमा, तो स्लो हो जाएगा इसका सही आंसर। एक आपका मुहावरा से भी प्रश्न आया था कि क्वेश्चन था कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ आइडम्स। क्या आइडम्स था? कास्ट द फर्स्ट स्टोन। कास्ट द फर्स्ट स्टोन का सबसे उपयुक्त अर्थ चुने। तो इस तरह से इसका ऑप्शन दिया हुआ था। तो इसका उपयुक्त अर्थ जो होगा वह होगा टू बी द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज और फाइंड फॉल्ट। ठीक है, ये इसका सही आंसर होता, टू बी द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज और फाइंड फॉल्ट। ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ये वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला एक क्वेश्चन आया था आपका कि वोकैबुलरी से। ठीक है, एंटोनिज्म था कि बोरो का सबसे सटीक विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए, बोरो का क्या होगा सबसे सटीक विलोम शब्द? लैंड। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका अर्थ बोरो का क्या होता है? किसी चीज़ को अस्थायी रूप से प्राप्त करना, यानी उधार लेना। जबकि लैंड का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ को अस्थायी रूप से देना, उधार देना। तो बोरो मतलब लेना होता है, लैंड मतलब उधार देना होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका अपोजिट हो जाता है लैंड। एक क्वेश्चन आया था आपका स्पेलिंग से। ठीक है, कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ये दिया हुआ था इस प्रकार से, 4 स्पेल्ड ऑप्शन दिया हुआ था, तो जिसका सही होता है ग्रेट, ये वाला हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो लगा करके आए होंगे उसका सही आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि बिना किसी अच्छे कारण के या मुफ्त। बैंकिंग और अब कानून से, बैंकिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया था आज। देखिए क्या क्वेश्चन आया था। तो सरफेसी अधिनियम जो है आपका, सरफेसी एक्ट 2002 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इस प्रकार से ऑप्शन दिया था, कृषि, बैंकिंग, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र। तो जो बैंकिंग या फिर फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है आपका सरफेसी एक्ट 2002। ठीक है, एक क्वेश्चन और बैंक से आया हुआ था। देखिए इसका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। एनालिसिस को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका जो है मिलता जुलता क्वेश्चन जो है अगला सीट में देखने को मिलता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डांस से आया था कि कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कुणबी नृत्य जो होता है ना, एक गोवा से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से? गोवा से। कुणबी जो है ये गोवा का एक नृत्य है। शैली आदिवासी लोक नृत्य है। यह कैसी है? आदिवासी लोक नृत्य है। और इसकी विशेषता क्या है कि रंगीन साड़ी और पारंपरिक वेशभूषा में यह नृत्य किया जाता है। विज्ञान से एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि पृथ्वी की संरचना के बारे में पूछा था। ये पूछा क्या था क्वेश्चन कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन, एल्युमिनियम,
उसके बाद है ऑक्सीजन और लोहा। तो सभी को पता होगा क्या इसका ऑक्सीजन सही आंसर होगा। पृथ्वी के भूपटल में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ये ऑक्सीजन हो जाएगा, 46.6% पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन हो जाता है जो कि 27.7% पाया जाता है ना। चलिए अब जनरल नॉलेज, ऐतिहासिक स्तर, सामान्य ज्ञान से भी कुछ एक दो और क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि इतिहास वगैरह से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल दिल्ली में स्थित है? हुमायूं का मकबरा, फोर्ट विलियम, हवा महल, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा कि हुमायूं का जो मकबरा है ये कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। देखिए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। फोर्ट विलियम कोलकाता में है, जबकि हवा महल जयपुर में है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता? हुमायूं का मकबरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या था कि मटर का पौधा, जीव विज्ञान बायोलॉजी से क्वेश्चन था कि मटर का पौधा किसी पेड़ या सहारे पर किसके माध्यम से चढ़ता है? किसी पेड़ पर जो चढ़ता है वह किसके माध्यम से चढ़ता है? ठीक है, जड़, तना, प्रतान, पत्ते। तो टेंड्रिल्स जो होता है ना, ये तना प्रतान इसी के माध्यम से चढ़ता है। तो जो टेंड्रिल्स लगा करके आए होंगे इसका आंसर उसका सही हो जाएगा। देखिए प्रतान धागे जैसी पतली और कोमल संरचना होती है जो किसी भी ठोस चीज़ के संपर्क में आते ही उसके चारों ओर लिपट जाता है। जो घुमड़ाया हुआ जो होता है ना, ये वाला इस तरह से ये घुमड़ाते जाता है, कोई चीज़ लगेगा तो इस तरह करके, वो वाला पार्ट का यहाँ पर जिक्र किया गया है, वही वाला उसका आंसर भी होता है। देखिए एक क्वेश्चन लेडीज टेलर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि द लेडीज टेलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन था इसका लेखक? आपका था मणिशंकर मुखर्जी। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एक दो क्वेश्चन यहाँ पर, इसको आगे कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए अब हम लोग बढ़ेंगे यहाँ से। कुणबी लोक नृत्य भी हो गया है, पृथ्वी विज्ञान ये भी हो गया है, ये भी हो चुका है। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हुआ और भी क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन था ये वाला आपका कि रथवा नृत्य किस राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो ये गुजरात का है ना, गुजरात का एक आदिवासी नृत्य है। रथवा नृत्य कहाँ का? गुजरात का एक आदिवासी नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही आंसर हो जाता है इसका। देखिए एक क्वेश्चन आया था कि प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ बृहददेशी के रचयिता कौन है? मतंग मुनि जो है बृहददेशी के रचयिता है। कौन? मतंग मुनि। ठीक है, यह पहला ग्रंथ है जिसमें राग शब्द की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। तो मतंग मुनि इसका रचयिता है। चलिए एक क्वेश्चन आपका आया था, फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल किस शैली में निर्मित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित जो मतंग महल है वह किस शैली में निर्मित है? तो बौद्ध विशाल शैली, बौद्ध विशाल शैली इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निर्माता कौन था इसका? फतेहपुर सीकरी का सम्राट अकबर है ना, अकबर ने इसका बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य से भी एक क्वेश्चन आया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का राजा कौन बना था? तो बिंदुसार बना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो इतना आपको, जो एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, मेम्ब्रेनोफोन किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो जो खींची हुई झिल्ली या खाल के कंपन से ध्वनि उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनोफोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर हमें स्टूडेंट के द्वारा मिला था वो सारे बता दिए। आप लोग को लगा है कि ऑथेंटिक क्वेश्चन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। मुझे तो 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि बच्चों के द्वारा, सही जेन्युइन बच्चों के द्वारा भेजा गया है। इसका PDF चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, शाम तक हर एक शिफ्ट का PDF एक साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी बच्चा क्वेश्चन भेजना चाहते हैं आप लोग भेज सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में एक डिस्कशन ग्रुप होगा, वहाँ पर भेज सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से लाइव आकर के बता दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो को आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।